सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं किंग लेयर का समरी करने वाली हूँ इन हिंदी, और मैं फुल ट्राई करूँगी। ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्ले है और ये प्ले बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये प्ले विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। मुझे उनके सब प्ले में से किंग लेयर मुझे बहुत पसंद, मतलब मेरा तो फेवरेट है। आई होप आप लोगों को भी ये प्ले अच्छा लगेगा, एंड इसका स्टोरी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। एंड इसको शॉर्ट में समरी में करना चाहूँगी, एंड कुछ कुछ चीज़ें मैं बोलूँगी। एंड ये वीडियो में मैं फ़र्स्ट टाइम फुल समरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ किसी प्ले के ऊपर, एंड एज अ ऑडियो यूज़ कर एज अ ऑडियो, क्योंकि इसमें मैंने कुछ पॉइंट यूज़ नहीं किया। जो मेरे मन में ये पॉइंट्स आ रहे हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं भी आप लोगों के साथ, मतलब आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ किंग लियर की, किस तरह आप लोगों को मतलब कैसा लगता है ये किंग लियर स्टोरी। एंड ये एक स्टोरी है जो ओरिजिनली, मतलब एक जैसे पुरानी कहानी से, फेरी टेल से होते हुए, मतलब बहुत सारे हम लोग ओल्ड स्टोरी सुनते हुए आते हैं, तो ऐसे ये भी एक स्टोरी है एक किंग का। जैसे मतलब फेरी टेल्स में, मतलब किसी को ये ओरिजिनल नहीं है, एक यहाँ पे फेरी टेल स्टोरी से मतलब लिया गया है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एंडिंग होता है। लेकिन जो विलियम शेक्सपियर इस प्ले में एंडिंग यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि जो किंग लियर एक राजा है और जिसकी 3 बेटियाँ रहती है, एंड वो उसमें से 2 बेटी बहुत इविल डॉटर हो जाती है और उनको भी पनिशमेंट मिलता है लास्ट में। एंड लास्ट वाली जो, मतलब फेरी टेल में हमेशा पॉजिटिव एंडिंग होता है, लेकिन ये बहुत ट्रेजेडी है। एंड इसमें एंडिंग में किंग लियर, कॉर्डेलिया सभी डेथ हो जाता है, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है। मुझे तो मतलब मुझे अच्छा लगा। एंड ये स्टोरी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो स्टोरी है ये शेक्सपियर ने लिखा है, बहुत ही ड्रामेटिक और बहुत ही मतलब अच्छे वे से रिप्रेजेंट किया गया है क्रॉनिकल सोर्सेज में, मतलब अच्छे तरह से लाइन बाय लाइन अच्छे से रिप्रेजेंट किया है ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर को। एंड यहाँ पे जो शेक्सपियर है, मतलब हम लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा फेमस ड्रामेटिस्ट हैं, उन्होंने अच्छी तरह रिप्रेजेंट करके ये बहुत ज़्यादा फेमस स्टोरी है। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे सेंट्रल जो कैरेक्टर है किंग लियर, उनकी 3 बेटियां हैं। जो फर्स्ट जो गोनोरेल, रेगन एंड कॉर्डेलिया, ये तीनों उनकी बेटी रहती है। और जो फर्स्ट में यहाँ पे गोनोरेल और रेगन इविल डॉटर रहते हैं, और सबसे एंजलिक डॉटर बोला जा रहा है ये कॉर्डेलिया को। एंड मतलब कॉर्डेलिया नेम से ही हम लोग को पता चलता है कि मतलब हार्ट रिलेटेड थिंग। एंड जो नेम में भी अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया गया है कॉर्डेलिया को। ऐसा बताया जाता है कि वो किसी की समवन हार्ट से, एंड वो फादर की हार्ट भी है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो कॉर्डेलिया है वो फेवरेट रहती है किंग लियर की। एंड वो जो किंग लियर है वो चाहते थे कि सब कुछ कॉर्डेलिया को ही दे दें, एंड मतलब लार्जेस्ट शेयर ऑफ द किंगडम वो कॉर्डेलिया को ही देना चाहता है एज अ डाउरी। बट यहाँ पे एक क्या होता है कि मतलब वो पावर भी ट्रांसफ़र करना चाहते थे उसी को। और लेकिन किंग लियर क्या करते हैं कि अगर ये सब करने से पहले किंग लियर टेस्ट लेते कि कौन ज़्यादा हु लव मोस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार किंग लियर से कौन करता है तीनों सिस्टर्स में से। तो बहुत ज़्यादा जो जेन्युइन जिसका आंसर रहेगा, तो कॉर्डेलिया बोलती है, कॉर्डेलिया मतलब सबको लगता था कि हाँ वो अच्छे तरह से, मतलब पूरा ट्रूली बोली कि ही लव्स हिज फादर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सडनली यहाँ पे वो जो डिसीजन लिए थे जो किंग लियर कि मतलब कौन ज़्यादा ही प्यार करता है अपने फादर से। सो यहाँ पे वो बोलना चाहते थे कि मन जानना चाहते कि कौन ज़्यादा लव करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉर्डेलिया अच्छे वे से एक्सप्रेस नहीं करती है हिज हर लव फॉर हिज फादर, बट गोनोरेल और वो लोग बहुत ज़्यादा लालची ग्रीडी होते हैं, तो इसलिए वो अथॉरिटेरियन पावर पाने के लिए फेक लव रिप्रेजेंट करते हैं अपने फादर्स के लिए। एंड जैसे जैसे गोनोरेल करती है वैसे वैसे रेगन भी करती हैं। एंड ये सब देखकर किंग लियर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होते हैं। और यहाँ पे जो कॉर्डेलिया को यहाँ पे नेग्लेक्ट किया जाता है, और यहाँ पे उसका मतलब मैरिज के लिए प्रपोजल भी आया था। और यहाँ पे वहाँ पे जो उसका रियलिटी, गोनोरेल तो अपना रियलिटी जेन्युइन जो रियलिटी रिप्रेजेंट किया, पर ये लोग अपना फेक लव के वजह से किंग लियर का सब पावर ले लेती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सब सुनकर जो किंग लियर होता है वो अपना जो कॉर्डेलिया उसको निकाल देता है अपने राज्य से, और उससे जो मैरिज प्रपोजल लेकर आया था फ्रांस का किंग, और वो उसी से मतलब मैरिज मैरिज करके वो चली जाती है उसी के साथ। और वो सारा पावर था वो दोनों को ही दे देता है, जो 2 इविल डॉटर्स है, और वो दोनों इतने पावर में इतने बेवकूफ़ पंती करती है। मतलब ये जो स्टोरी है, अगर नॉर्मल अगर पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखा जाएगा, तो उस जो दोनों का ही हस्बैंड रहता है, तो एक का जो फर्स्ट गोनोरेल का हस्बैंड बहुत अच्छा रहता है, एंड वो लास्ट तक वो रहता भी है, एंड जो रेगन का हस्बैंड है वो नहीं रहता है। ठीक है।
तो यहाँ पे जो रेगन का हस्बैंड रहता है वो ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल है, एंड जो गोनरेल का हस्बैंड रहता है ड्यूक ऑफ एल्बनी है। एंड एल्बनी बहुत ही अच्छा कैरेक्टर मतलब रिप्रेजेंट किया है शेक्सपियर अपने प्ले में। एंड यहाँ पे क्या होता है कि वो अपने फादर के साथ, फादर अपने सब कुछ जो थे अपने 100 सर्वेंट के साथ रहने के लिए आए थे अपने डॉटर्स के मतलब घर में। तो यहाँ पे जो डॉटर है वो गोनरेल उसको बहुत ज़्यादा ही डिसरेस्पेक्ट करती है, और उसी तरह रेगन भी दोनों ही डिसरेस्पेक्ट करते हैं। तब उसको एहसास होता है कि हु लव मतलब किसका रियल लव है। तो कॉर्डेलिया का रियल लव था, और उसको समझ में आ गया है कि क्या ये दोनों डॉटर षड्यंत्र की थी। एंड ये जो स्टोरी में एक सब प्लॉट भी है, तो इसमें दो कैरेक्टर है, एडगर एंड एडमंड। और यहाँ पे जो ग्लॉसेस्टर उसके फादर हैं, तो जो एडमंड है उसका एडमंड है वो इलेजिटिमेट चाइल्ड था, और लेजिटिमेट चाइल्ड था एडगर। तो यहाँ पे जो एडमंड है ये बचपन से ही उसको निगलेक्ट किए थे ग्लॉसेस्टर। जब वो पढ़कर बाहर से आया तो वो मतलब वो तो थोड़ा जेलस होता था एडगर से, लेकिन यहाँ पे जो है एडमंड भी बहुत ज़्यादा पावर के पीछे मतलब वो भी मैडनेस हो गया था पूरा। यहाँ पावर की वजह से गोनरेल, रेगन और यहाँ पे एडमंड दोनों ही मैडनेस हो गए थे पावर के लिए। एंड यहाँ पे क्या करता है कि वो धीरे धीरे बोलता है, मतलब जो ग्लॉसेस्टर है उसको बोलता है कि जो एडगर है उसको मारना चाहता है। किस लिए मारना चाहता है? ताकि वो पावर को लेकर मतलब वो ही रूल करे, वो जो पावर उसका है वो ये सब कुछ ले ले। लेकिन ये जो फॉल्स वो जो स्टोरी बना के उसने बोला था वो बहुत ही मतलब वो उसको रियल लगता है ग्लॉसेस्टर को। तो वो क्या करता है, एडगर को यहाँ से भगा देता है, और उसको और जो एडमंड है ये सब उसको मारने चाहते थे। तो इसने अपने आप को डिसगाइज करके चला गया था और दूसरी जगह चला गया था वहाँ पे। यहाँ से वो बहुत ज़्यादा ही एक यहाँ पे एक सीन है जो बारिश के टाइम का, जो बहुत उसको एहसास हो रहा है। तो धीरे धीरे वो कुछ दिन बीत गए तो वो जो मतलब डिसगाइज हुआ था वहाँ पे वो भी पहुँच जाता है किंग लेयर। तो उसको भी समझ में आ गया कि इसका सिचुएशन क्या है, और दोनों का ही जो यहाँ पे नेगेटिव मतलब ये विलेन कौन हो गया है यहाँ पे एडमंड। और यहाँ पे जो एक और चीज़ यहाँ पे बोला गया है, जो रेगन और गोनरेल दोनों का हस्बैंड है लेकिन फॉल इन लव हो मतलब किसके प्यार के चक्कर में पड़ जाती है, इस यहाँ पे इसके प्यार में चक्कर में पड़ जाती है। लेकिन ये बहुत ही शातिर और वो रियल लव किसी से नहीं करता था, ये सबको यूज़ करता था। कौन? एडमंड। तो एडमंड बहुत ज़्यादा ही विलेनियस कैरेक्टर हो चुका है हम लोग मतलब ये जो स्टोरी है। और ये स्टोरी का मैं धीरे धीरे एंडिंग तक भी जल्दी आ जाऊँगी। एंड ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी में जो एडमंड कैरेक्टर है मुझे एडमंड का कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा। एंड यहाँ पे जैसे जानते हैं कि गुडनेस का मतलब इविल हमेशा ही क्या होता है, वो हार जाता है और हमेशा गुडविल का जीत होता है। तो इस स्टोरी में भी लास्ट में क्या होता है कि वो जो गोनरेल है कि वो लोग दोनों ही खुद इतना जेलस हो जाती है। जो गोनरेल वो अपने सिस्टर रेगन को ही मार देती है, और मतलब वो अपने सिस्टर को मार देती है यहाँ पे। और उसको जब एहसास होता है कि उसने गलती किया तो वो अपने आप को भी सुसाइड कर लेती है। और यहाँ पे एक फ़ाइट सीन होता है, फाइट्स और ग्लॉसेस्टर को भी रियल कलर है यहाँ पे एडमंड को पता चल जाता है कि किस तरह का ये जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है वो किस तरीका का मतलब पावर के लिए झूठ झूठ भड़काया है अपने छोटे मतलब बेटे के लिए। तो रियल जो कलर है पता चल जाता है। और ये जो गोनेरेल और रेगन है ना, जो ग्लॉसेस्टर है उसका इतना पनिशमेंट यहाँ पे और भी बहुत माइनर कैरेक्टर है, मैं तो उतना एक्सप्लेन नहीं कर की हूँ, बट और भी माइनर कैरेक्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो पनिशमेंट देती है गोनेरल, उसका आइज़ को निकाल लेती है ग्लॉसेस्टर का, मतलब उसका आइज़ को मतलब निकाल लेती है। और ये मतलब अंधा होके अपने बेटे के पास जाता है। वो तो जानते हैं जो डिस्गाइज में था, तो वहाँ पे जाता है तो वो तो पहचान जाता है एडगर अपने फादर को। लेकिन ये जो ग्लॉसेस्टर है वो अपने बेटे को पहचान नहीं पाता है। लेकिन ये जो स्टोरी होता है, जो लास्ट में एंडिंग में लड़ाई होता है एडगर और एडमंड में, तो यहाँ पे एडगर और एडमंड पहले ही भेज देता है कि मारने के लिए किंग लेयर को और कॉर्डेलिया को। लेकिन जो किंग लेयर को नहीं मार पाता, कॉर्डेलिया को वो मार देता है। तो यहाँ पे जो किंग लेयर है उसका एंड कैसे होता है, मतलब राजा को क्या होता है वो भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो एडमंड और एडगर का फाइट होता है तो एडमंड वहाँ से मतलब उसका डेथ हो जाता है फाइट में ही। एंड यहाँ पे जो कॉर्डेलिया को पहले ही अगर रोक पाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कॉर्डेलिया भी डेथ हो जाती है। और वो यहाँ पे जो किंग लेयर है वो अपने मतलब आर्म में रखा हुआ था उसको, और ये उसको सदमा मतलब उसके सदमा की वजह से वो भी मतलब डेथ हो जाता है किंग लेयर का भी। तो यहाँ पे लास्ट में बस दो कैरेक्टर होते हैं जो पावर में आते हैं, जो किंग ऑफ अल्बनी एंड यहाँ पे जो एडगर है, वो ये दोनों कैरेक्टर बचते हैं। ग्लॉसेस्टर भी नहीं रह पाता, वो उतना
मतलब वो खुशी के मारे उसका भी डेथ हो जाता है जब उसको पता चलता है कि उसका बेटा सही सलामत है। तो वो भी मतलब डेथ हो जाता है उस कैरेक्टर का। लास्ट में 2 कैरेक्टर बचते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टोरी था। एंड दैट्स इट। मैं तो पूरा कोशिश की हूँ एक्सप्लेन करने का, ये किंग लियर। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।